जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का हिंदी कोर का मॉडल पेपर का ये सेट 2 हम लेकर आए हैं। इसके पहले भी सेट 1 चैनल पे अपलोड किया था, आप लोगों ने उसको देख लिया है। अब इसको आप लोग देख लो, इसके बाद कोशिश करूँगा 3-4 सेट और आप लोगों को करवा दिया जाए ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेसेज तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, डायरेक्ट आप लोगों का यहाँ पे रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों का, ताकि आप लोगों का आसानी हो एग्जाम में। तो पहला सवाल क्या रहा कि गद्यांश के अनुसार जीवन कौशल में कौन सा गुण शामिल नहीं है। तो कौन सा गुण शामिल नहीं है? धन संचय जो है वो शामिल नहीं है। समय प्रबंधन का लाभ क्या है? समय प्रबंधन जो होता है ना, टाइम मैनेजमेंट, उसका लाभ आपको बताने की क्या होगा। तो उसका लाभ जो हो जाएगा वो कार्य समय पर पूरा करने के लिए आदमी को टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो तनाव प्रबंधन का मुख्य मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए तनाव प्रबंधन किया जाता है। ठीक है। गद्यांश के अनुसार जीवन कौशल का क्या महत्व जो है वो क्यों है। तो गद्यांश के अनुसार जीवन कौशल का महत्व व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर सफलता के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपसे कहा है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके बाद आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है। वीडियो रोक करके भी पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला सवाल देखिए, आपसे बोला गया पद्यांश में मानवीय गुणों में से किसे मानवता का सच्चा अर्थ बताया गया है। तो किसको बताया गया है? तो करुणा और दया को। किसको बताया गया है? करुणा और दया को। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि ईमानदारी को किससे तुलना की गई है। तो ईमानदारी की जो तुलना है वो दीप से की गई है। नेक्स्ट है आपका कि पद्यांश के अनुसार मानवता का धर्म निभाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पद्यांश के अनुसार मानवता का धर्म निभाने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए जो है दूसरों के दुख में जो है सहभागी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? दूसरों के दुख में सहभागी बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जग को सुंदर बनाने के लिए किन गुणों को अपनाने की बात कही गई है। तो जग को सुंदर बनाने के लिए क्षमा, सहिष्णुता और प्रेम को अपनाने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कहा गया है कि विविध भारती सेवा की शुरुआत कब की गई थी। तो विविध भारती सेवा की जो शुरुआत की गई है वो 1957 में की गई है। टेलीविज़न जनसंचार का कौन सा माध्यम है आपको बतानी है। तो टेलीविज़न जो है वो दृश्य श्रव्य का माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है आपको बताना है। टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है। तो भारतीय सिनेमा का जो पितामह है वो कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है कि समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है। तो समाचार लेखन की जो शैली है वो कहलाती है उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। इसमें कहा गया है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो चर धातु से हुई है, याद रखना है। भारत का पहला छापाखाना कहाँ पे खोला गया था। तो भारत का जो पहला छापाखाना खोला गया है वो खोला गया है गोवा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है। तो फीडबैक के अनुसार संदेश में जो सुधार करेगा वो करेगा आपका संचारक। जब हम किसी को इशारे या संकेत से बुलाते हैं तो इस प्रकार का संचार क्या कहलाएगा। तो इस प्रकार का संचार कहलाएगा सांकेतिक संचार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किसने कहा संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो ये बात कहा था किसने। ऑप्शन नंबर ए विलंबर श्रैम ने। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। सबसे पहला सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश में किस पाठ से लिया गया है। ये गद्यांश जो है वो कौन से पाठ का है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका गलता लोहा। ठीक है। धनराम को तेरह का पहाड़ा क्यों याद नहीं हो पाया था। तो धनराम को तेरह का पहाड़ा धनराम मंद बुद्धि का था या डर के कारण। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। गद्यांश में विद्या का ताप से क्या तात्पर्य है। तो विद्या का ताप से तात्पर्य आपको बताना है, इसका अर्थ क्या है। तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगाराम के निधन के बाद धनराम ने क्या किया। तो उसके निधन के बाद इसने क्या किया, पिता की विरासत संभाल ली। क्या किया था, पिता की विरासत संभाल ली थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर
23 में नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली? तो नमक विभाग में जो दरोगा की नौकरी मिली थी वो वंशीधर को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? तो लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अप्पू की माँ का क्या नाम था? आपको बतानी है। तो अप्पू की जो माँ थी उसका नाम था सर्वजया। क्या नाम था? सर्वजया। विदाई संभाषण पाठ का लेखक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बाल मुकुंद गुप्त। अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे? तो अमित को मैथ में जो नंबर मिले थे वो मिले थे 72। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जामुन के पेड़ को सेक्रेटेरिएट के लॉन में किसने लगाया था? तो ये लगाया था आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पिटोनिया के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 29, लता मंगेशकर के गाने की विशेषता क्या है? तो लता मंगेशकर के गाने की जो विशेषता है नादमय उच्चारण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजस्थान में कुएं खोदने वाला क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है चेजारो। ठीक है, क्या कहलाएगा? चेजारो। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? आपको बतानी है। बेबी हालदार के 3 बच्चे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है आपका कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करना है। आपको इसको पढ़ना है, वीडियो जरूर कर पढ़ सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पद्यांश में गिरधर गोपाल से किसे संबोधित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा भगवान कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीरा ने कुल की कहानी क्यों छोड़ दी? तो भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा संतों की संगति में रहकर मीरा ने समाज की परवाह नहीं की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीरा ने किसके जल से प्रेम की बेली बोई है? तो ये अशुवन के जल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कबीरदास कौन सी काव्यधारा के कवि थे? तो ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में, किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा? तो सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं कि हारे गाड़े काम सरेगा में हारे गाड़े का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। आइए, इसमें कहा गया है कि सबसे खतरनाक कविता के कवि कौन है? तो सबसे खतरनाक कविता के कवि हैं पाश। नगाड़े की तरह बजते शब्द किसकी रचना है? तो नगाड़े की तरह बजते शब्द जो है दुष्यंत कुमार की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।